बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक होगा नॉर्टन्स थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्सेज, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 है इस यूट्यूब चैनल पर। आपको एक मैसेज देना चाहता हूं, आप लोगों की तरफ से काफी सपोर्ट मिल रही है, इसी तरह सपोर्ट करते जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और शेयर भी करते जाएं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और हमारे बस में जितना भी हम आपकी हेल्प कर सके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का कंटेंट होगा, एक इंट्रोडक्शन दूंगा नॉर्टन्स थ्योरम विद डिपेंडेंट सोर्सेज पर और एक एग्जांपल करवाऊंगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, और लास्ट में मैं आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रॉब्लम दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में यह है कि दो टाइप्स के सर्किट्स होते हैं नॉर्टन्स थ्योरम में। एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्सेज, जो कि मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूं, और एक है डिपेंडेंट सोर्सेज, जो कि मैं इस लेक्चर में कवर करूंगा। अगर आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मैंने उस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा मेन एम क्या है नॉर्टन्स थ्योरम में? हमारा मेन एम यह है कि जो हमें सर्किट गिवन होगा ना, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इस नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में, जिसमें दो पैरामीटर्स है, एक नॉर्टन्स करंट है और एक नॉर्टन्स रेजिस्टेंस है, जो कि उसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अब इन दोनों पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए मुझे दो स्टेप्स को फॉलो करना है। एक स्टेप में मैं नॉर्टन्स करंट को फाइंड करूंगा और सेकंड स्टेप में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करूंगा। इन दोनों स्टेप्स को मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, जब एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगा कि किन किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। अब स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। इस एग्जांपल में मुझे 9 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट को फाइंड करना है। अब 9 ओम ये वाली रेजिस्टेंस है, तो अब इसमें मुझे दो स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि मेरी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में मुझे इस पोर्शन को कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स, इसके क्रॉस तो करंट को फाइंड करना है, तो इस पोर्शन को मैं कन्वर्ट करूंगा इस इक्विवेलेंट सर्किट में। अब इन दो पैरामीटर्स को फाइंड करने के लिए दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 ये है कि मुझे नॉर्टन्स करंट को फाइंड करना है। अब इस नॉर्टन्स करंट को फाइंड करने के लिए मुझे दो स्टेप्स को फॉलो करना है। एक लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट करना है, जो कि ये वाली रेजिस्टेंस है, और सेकंड जो नॉर्टन्स, जब इसने लोड रेजिस्टेंस को हम शॉर्ट करेंगे तो उसके क्रॉस शॉर्ट सर्किट करंट होगा, उसको मैं नॉर्टन्स करंट का नाम दे देता हूं। अब मैं इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सर्किट को अपडेट कर देता हूं। स्टूडेंट्स, इस सर्किट में मुझे इसको शॉर्ट करना है, तो जब मैं इस रेजिस्टेंस को शॉर्ट करूंगा तो ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट है, तो ये भी ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो जाएगी, तो मेरा सर्किट ये बन जाएगा। बाकी सर्किट वैसा का वैसा ही रहेगा, ये शॉर्ट हो गया। अब जब मेरा फर्स्ट स्टेप तो क्लियर हो गया, अब सेकंड स्टेप पे जब मैंने शॉर्ट किया तो उसके अक्रॉस एक करंट भी है, जिसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट का नाम दूंगा। इसको मैं शॉर्ट सर्किट करंट का नाम देता हूं, इसको मैं नॉर्टन्स करंट भी कह सकता हूं। अब स्टूडेंट्स, मुझे इसके अक्रॉस करंट को फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज ये देख लें कि ये IX और IN सीरीज में है, तो मैं IX को IN शॉर्ट सर्किट करंट और IN कह सकता हूं। अब मैं सबसे पहले KCL को अप्लाई करता हूं नोड V1 पर। V1 नोड पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो करंट की डायरेक्शंस को बना लेता हूं, इसको I1 का नाम देता हूं, बाकी डायरेक्शंस हैं। V1 पर देखा जाए तो दो करंट एंटर हो रहे हैं, I1 भी और 2IX भी, तो मैं इसको लिख लेता हूं I1 प्लस 2IX, और एक लीव कर है जिसको मैं IX का नाम दे देता हूं, तो इसको मैं लिख लूंगा I1 प्लस IX इज इक्वल टू 0। अब यहां मेरे पास I1 क्या है स्टूडेंट्स? I1 मेरे पास है 10 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 7, और IX क्या है स्टूडेंट्स? V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, ये 10 ओम थी, V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अपने इस सर्किट को सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो मेरे पास ये V1 की वैल्यू आ जाएगी 33.13 वोल्ट्स। अब स्टूडेंट्स, हमारा मेन एम ये है कि हमने नॉर्टन्स करंट को फाइंड करना है, जो कि IX के इक्वल है, तो मैं IX इज इक्वल टू IN इक्वल टू लिख लेता हूं V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। V1 की वैल्यू को इसमें पुट करता हूं, तो मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाती है 3.31 एम्पेयर।
फर्स्ट स्टेप मेरा डन हो गया। मुझे नॉर्टन्स करंट फाइंड करना था, जो कि मैंने फाइंड कर लिया 3.31 एम्पियर। अब मेरा सेकंड स्टेप है, मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। उसके लिए मैं स्टेप 2 को फॉलो करता हूं। अब स्टेप 2 में मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, मुझे लोड रेजिस्टेंस जो कि है ये वाली, इसको रिमूव करके इसकी जगह या तो डमी वोल्टेज या डमी करंट सोर्स को डेवलप करना है। अब डमी वोल्टेज और डमी करंट सोर्स की रेटिंग क्या होगी वो देख लेते हैं। अगर हम डमी वोल्टेज सोर्स लेते हैं तो उसकी रेटिंग होगी 1 वोल्ट, और अगर हम डमी करंट सोर्स लेते हैं तो उसकी रेटिंग होगी 1 एम्पियर। अब ये आपकी चॉइस है कि आप डमी वोल्टेज सोर्स लेना चाहते हैं या डमी करंट सोर्स लेना चाहते हैं। मेरी प्रैक्टिस यही रही है कि मैं डमी करंट सोर्स लेता हूं, उससे सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन में भी डमी करंट सोर्स को ही लूंगा। अब सेकंड और थर्ड स्टेप ये है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है और करंट सोर्स को ओपन करना है। अब याद रहे कि ये वोल्टेज और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट करंट और वोल्टेज सोर्स है। ये डिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स, मैं इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई करता हूं अपने ओरिजिनल सर्किट पर और अपने सर्किट को अपडेट कर लेता हूं। अब मैंने इन तीनों स्टेप्स को अप्लाई किया। एक तो वोल्टेज सोर्स थी सर्किट में, करंट सोर्स तो थी नहीं, तो उसको मैंने शॉर्ट कर दिया। अब मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, वो मैंने अभी अपडेट करते हुए नहीं की, कि लोड रेजिस्टेंस को तो मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन उसकी जगह पे डमी वोल्टेज या करंट सोर्स लेनी है, तो मैं एक करंट सोर्स को लेता हूं। उसकी डायरेक्शन आपकी मर्जी है, जो सी मर्जी दें, मैं टुवर्ड्स द नोड दे देता हूं। इसकी मैं रेटिंग देता हूं स्टूडेंट्स 1 एम्पियर। अब मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। मैं स्टूडेंट्स इसको आई नॉट का नाम दे देता हूं। जब यहां आई नॉट करंट फ्लो कर रहा है तो यहां एक वोल्टेज भी फ्लो करेगा, जिसको मैं वी नॉट को नाम दे देता हूं, जो कि डायरेक्टली इधर कनेक्ट है, तो मैं इसको वी नॉट कह देता हूं। अब सिमिलरली मुझे ये वी नॉट फाइंड करना है, क्योंकि नॉर्टन्स रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वी नॉट बाय आई नॉट फॉर्मूला होगा। आई नॉट मेरे पास है 1 एम्पियर, वी नॉट मेरे पास अननोन है। अब इस वी नॉट को फाइंड करने के लिए मैं केसीएल को अप्लाई करता हूं। केसीएल पर अप्लाई करने के लिए इस नोड को मैं V1 का नाम दे देता हूं, करंट की डायरेक्शंस दे देता हूं I1, इसको I2 कह देता हूं। ये IX है, ये गिवन ही है सर्किट में, सॉरी, ये I2 है। अब मैं सबसे पहले केसीएल को अप्लाई करता हूं नोड V1 पर। V1 नोड पर स्टूडेंट्स अगर देखें तो 2 करंट एंटर हो रहे हैं। I1 भी एंटर हो रहा है और I2IX भी एंटर हो रहा है। तो मैं इसको लिख लेता हूं 2IX, और लीव कौन सा कर रहा है? IX कर रहा है, तो मैं इसको IX से देता हूं। ये कैपिटल IX है। इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये I1 प्लस IX इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब स्टूडेंट्स IX क्या है इस सर्किट में? I1 सबसे पहले, ये सब कुछ ग्राउंड है, तो 0 माइनस V1 डिवाइडेड बाय 7। IX क्या है स्टूडेंट्स? V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.1 V0 प्लस 0.04 V1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली मैं अप्लाई करता हूं केसीएल को V0 पर। V0 पर अगर स्टूडेंट्स देखें तो 2 करंट एंटर हो रहे हैं, IX भी हो रहा है और 1 एम्पेयर भी हो रहा है, और जबकि एक लीव कर रहा है, तो इसको मैं I2 का नाम दे देता हूं। IX क्या है स्टूडेंट्स? V1 माइनस V0 डिवाइडेड बाय 10, 1 एम्पेयर, और I2 क्या है? V0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 0.26 V0 माइनस 0.1 V1 इज इक्वल टू 1, जो कि मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही अननोन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूं और V0 और V1 को फाइंड कर लेता हूं। स्टूडेंट्स कैलकुलेटर में जब पुट किया तो मेरे पास ऑलरेडी वैल्यूज हैं, मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है। तो V0 मेरे पास है V0 1.96 वोल्ट एंड V1 स्टूडेंट्स मेरे पास है माइनस 4.90 वोल्ट।
अब मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करना है, तो वी नॉट बाई आई नॉट है, या मैंने पहले से ही कहा था कि वी नॉट मेरे पास अननोन है, जो कि मेरे पास आ गया 1.96 और आई नॉट मेरे पास ऑलरेडी है 1 एम्पेयर, तो मेरे पास नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.96 ओम। अब मेरा सेकंड स्टेप भी डन हो गया, मुझे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करना था, जो कि मैंने फाइंड कर ली। स्टूडेंट्स अभी मैंने आर एन ई फाइंड किया रिसेंटली, तो वो मेरे पास आया था 1.96 ओम। अब मेरे पास दोनों स्टेप्स में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस भी आ गई, नॉर्टन्स करंट भी आ गया। अब मैं इनको अपने इक्विवेलेंट सर्किट को अपडेट कर लेता हूं, तो मेरे पास स्टूडेंट्स ये आएगा 3.31 एम्पेयर इन पैरेलल विद 1.96 रेजिस्टेंस है। अब इसके साथ स्टूडेंट्स एक जिसके क्रॉस मुझे करंट फाइंड करना है, जो कि मेरा मेन एम है 9 ओम के क्रॉस, तो एक 9 ओम के क्रॉस अटैच कर लिए। इसके क्रॉस जो करंट होगा वो लोड रेजिस्टेंस होगी IL, क्योंकि ये लोड करंट होगा, क्योंकि ये लोड रेजिस्टेंस थी। अब इस पर मैं डायरेक्टली करंट डिवाइडर को अप्लाई करता हूं। करंट डिवाइडर में इसके ऑपोजिट वाली रेजिस्टेंस को लूंगा, 1.96 इंटू 3.31 एम्पेयर डिवाइडेड बाय 1.96 प्लस 9, ये मेरे पास करंट की वैल्यू होगी 0.59 एम्पेयर। मेरा मेन एम यही था कि मुझे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट को फाइंड करना है, जो कि मैंने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स ये थी एग्जांपल, होपफुली आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब मैं आपको इसी एग्जांपल से रिलेटेड एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम देता हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सके और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपने 4 ओम रेजिस्टर के क्रॉस करंट को फाइंड नॉर्टन्स करंट को फाइंड करना है यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम। अब 2 स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि मैंने अपने उसमें भी बताया था। 2 स्टेप्स, एक स्टेप में आप नॉर्टन्स करंट को फाइंड करेंगे और दूसरे स्टेप में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। इसको सॉल्व करें और इसके जो आंसर्स होंगे वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हर कोई अपने आंसर्स को कंपेयर कर सके और मैं भी आप स्टूडेंट्स को बता सकूं कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। स्टूडेंट्स होपफुली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं क्लियर हुआ तो वीडियो को डिसलाइक करें। अगर क्लियर हो चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि हमें मोटिवेशन भी मिल सके और हम आपके लिए इससे अच्छे अच्छे लेक्चर्स ला सकें। स्टूडेंट्स अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।